नमस्कार। पुनः आप सभी का भूगोल प्रायोगिक क्लास में स्वागत। हम लोग प्लेन टेबल में रिसेक्शनिंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। रिसेक्शनिंग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कंपास के माध्यम से, बैक साइटिंग के माध्यम से, द्विबिंदु समस्या और त्रिबिंदु प्रॉब्लम के माध्यम से हमने स्पष्ट किया था। आज हम बात करते हैं त्रिबिंदु समस्या के अंतर्गत हमने दो भाग डिवाइड किए थे। एक पढ़ा था यांत्रिक विधि, इसे मैकेनिकल मेथड के रूप में जानते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेसिंग पेपर मेथड उपयोग होता है, और दूसरा जिसे कहा ग्राफिकल मेथड या आलेखी विधि। इस विधि में बेसल, लानोस और ट्रायल एंड एरर मेथड को शामिल करते हैं, जांच और भूल विधि भी कहते हैं इसे। आज हम स्थिति निर्धारण के अंतर्गत त्रिबिंदु समस्या में आलेखी विधि के अंतर्गत हम बेसल विधि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा बेसल विधि। बेसल्स मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले तो हमको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो मेथड है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। और 3 बिंदु वो कौन से हैं? ज्ञात बिंदु। तो इसकी प्रोसेस के साथ साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल रूप में भी करेंगे। तो 3 स्टेप है इसकी, वो स्टेप आपको ध्यान होने चाहिए, तभी आपका बेसल मेथड कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले इस विधि में अब ये जो बात कर रहे हैं रिसेक्शन की बात करेंगे, इसमें हम लोगों ने एक प्लेन टेबल का रेडिएशन के माध्यम से प्लान किया हुआ है। ये बात करेंगे, जो स्टेप पढ़ेंगे ये प्लेन टेबल सर्वे करने के पश्चात की स्टेप होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेन टेबल का अपने सर्वे कर लिया है, अब प्लेन टेबल में सर्वे किया रेडिएशन का, कुछ कारणवश हम उसको वापस करना चाह रहे हैं उसी स्थान से, उसकी ही विधि है 3 बिंदु के माध्यम से। तो सबसे पहले प्लेन टेबल को पी स्टेशन पर, जिस स्टेशन पर स्थापित करेंगे उसका नाम क्या रख देंगे? पी स्टेशन पर स्थापित करेंगे। सबसे पहला काम क्या हो गया कि प्लेन टेबल जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या स्थापित करेंगे, या स्थापित व समतलन भी करेंगे, लेवलिंग भी करेंगे। इसमें स्थापित करने के बाद में लेवलिंग कर सकते हैं, समतल स्थापित करेंगे। और अब इसमें मैंने बताया कि 3 बिंदु हैं, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3। तो इसमें क्या है, पहले स्टेप के अंतर्गत थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं हल्का सा, ए बी सी, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। समतल स्थापित करने के पश्चात सी ए रेखा के सहारे, सी ए रेखा के सहारे एलिडेट के रखेंगे। सी ए रेखा के सहारे अपने प्लेन टेबल में इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपने अध्ययन किया था कि एलिडेट क्या होता है, एलिडेट के माध्यम से क्या करते हैं, ये हमने स्पष्ट किया था। थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो आपको तो सी ए रेखा के सहारे एलिडेट को रखेंगे।
सी ए कैसा एलिडेट से, सी ए पर रखा अपन एलिडेट को और वहाँ से एलिडेट से। अब सी ए का मतलब ये हो गया कि सी पर होगी अपनी आई और ए होगा ऑब्जेक्ट। ये आ रहा सी वाला सी ए ये, और यहाँ पर अपना क्या रखना है, एलिडेट रखना है। तो सी पे क्या आएगी आपकी आई वेन, तो अपनी आँख यहाँ रहेगी, यहाँ से देखना है अपन को। तो ए को लक्ष्य करके, ए को लक्ष्य करके यहाँ से सी से ए को देखा, लक्ष्य देखना है। देखने के बाद में प्लेन टेबल को क्या करना, कस देना है। मैंने प्लेन टेबल को बताया था इंस्ट्रूमेंट के बारे में, याद आ रहा हो, तो जो फ्लाई नेट होगी उसके पाइवेट प्लेट के पास में उसको हम कस देंगे। सी से ए को देखने के पश्चात रेखा नहीं खींचनी है, सिर्फ अपन को क्या करना, लक्ष्य करना है, देखना है, और प्लेन टेबल को कस दिया। ठीक है, उसके बाद में से ए को लक्ष्य करेंगे, ए को लक्ष्य कर लिया और टेबल को कसेंगे, टेबल को कस देंगे। उसके बाद टेबल को कसने के बाद अब सी बिंदुओं से, कौन सा, सी बिंदु से बी को देखना है, सी से बी को देखना है और बी को देखने के पश्चात एक लाइन खींचनी ऐसे, सी को ऐसे एक लाइन खींचनी ऐसे। तो क्या आएगी अगली बात, सी बिंदु से बी को लक्ष्य करके किरण खींचेंगे, किरण खींचेंगे। पहला प्रोसेस कंप्लीट आपका। सेशन समतल कर दिया, सी ए रेखा के सहारे बी को लक्ष्य किया और लाइन खींच दी। पहले स्टेप कंप्लीट। दूसरी बात करें, दूसरी स्टेप भी लगभग इसमें सेम है। अब क्या, लक्ष्य करने के बाद प्लेन टेबल को क्या कर दो, ढीला कर दो। क्या करेंगे, प्लेन टेबल को ढीला करना है। प्लेन टेबल को लिख देते हैं अपन, प्लेन टेबल को ढीला करेंगे। ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेन टेबल को क्या करेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करने के पश्चात अब जो ये आपका ए और सी है, अब इसमें उल्टा करना आपको। एलिडेट तो रखना है, लेकिन अब की बार आंख कहाँ आ जाएगी अपनी, यहाँ आ जाएगी, और सी पर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पहले था सी है, अब क्या, ए सी पर एलिडेट रखना है। क्या कहा कि प्लेन टेबल को ढीला करेंगे और एसी के सहारे, एसी के सहारे एलिडेट रखेंगे, रखने के पश्चात क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ए को लक्ष्य करेंगे, ए को लक्ष्य करेंगे। दोनों चीज़, पहले उसमें क्या किया अपन ने, सी ए के सहारे, अब क्या करेंगे, ए सी के सहारे लक्ष्य करना है। फिर वापस प्लेन टेबल क्या कर देना, टाइट कर देना, आरेखण पट को कस देंगे। ए को करने बाद में आरेखण पट को, यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पर, टेबल को पुनः कसेंगे। अब क्या करना है आपको, पहले सी से बी को देखा था, अब ए से क्या करना है, बी को देखना है, ए से बी को देखना है। अब ए से बी बिंदु को लक्ष्य करेंगे। अगला क्या आ जाए, ए से बी बिंदु को लक्ष्य
करके लिख देता हूँ, किरण खींचेंगे। सी से देखो, अब इसको देखना, लक्ष्य करके क्या करनी है, किरण खींचेंगे। और किरण खींचने पर जो पहले वाले और अगले वाले दोनों कटेंगे एक जगह ऐसे। ये नया बिंदु के अनुसार है आपका। तो नया जो बिंदु आएगा उसे क्या बोलेंगे, डी बिंदु के। जो सी से बी को लक्ष्य करके किरण खींचा था और ए से बी को लक्ष्य करके जो किरण खींचेंगे तो नया बिंदु कौन सा आएगा, डी बिंदु आएगा। तो नया बिंदु के प्राप्त खींचेंगे, ठीक है। और ए से सी वाले और बी वाले को ओपन क्रॉस करेंगे तो नया बिंदु आएगा डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं। अब तीसरी स्टेप, बी और डी को मिलाएंगे। बी और डी को मिलाएंगे। इसको ऐसे मिला दिया, बी और डी को एक लाइन के माध्यम से मिलाएंगे। अब प्लेन टेबल को वापस क्या करेंगे, ढीला करेंगे। मिलाएंगे, टेबल को ढीला करेंगे। टेबल को क्या करेंगे, ढीला करेंगे। टेबल को ढीला करेंगे और बी डी रेखा के सहारे ये जो आ रहा है यहाँ पर पुनः एलिडेट को रखेंगे। बी डी रेखा के सहारे एलिडेट को रखेंगे और एलिडेट को रखने पर बी को लक्ष्य करके एलिडेट को रखा और ढीला किया हुआ अपन ने। बी को लक्ष्य करते हुए बी को लक्ष्य करके आरेखन पट को कस देंगे। बी डी रेखा को रखा और बी को लक्ष्य करके क्या करेंगे, प्लेन टेबल को कस देंगे। टेबल को ढीला करेंगे और बी को लक्ष्य करके टेबल को कसेंगे। लक्ष्य करके कसेंगे। लक्ष्य करके क्या करेंगे, कसेंगे। अब ए बिंदु पर आल्पिन के सहारे, ए बिंदु पर आल्पिन लगा देनी है। आल्पिन के सहारे एलिडेट को रखना है। ए बिंदु रखा, एलिडेट रखनी है यहाँ पे आल्पिन लगा करके। अब ए को लक्ष्य करते हुए, ए को लक्ष्य करते हुए किरण खींचेंगे अपन। ए को लक्ष्य करके क्या करेंगे, किरण खींचेंगे। जो ये बी डी रेखा आएगी ऐसे किरण बिंदु और आएगा इसमें। जो ए से अपन लाइन खींचेंगे और बी डी को आगे मिलाई हुई रेखा होगी तो नया बिंदु होगा पी बिंदु। कौन सा होगा, पी बिंदु। और यही पी बिंदु प्लान का पी स्टेशन होगा आपका। वही बिंदु क्या होगा, प्लान का पी स्टेशन होता है। ये था आपका बेसल मेथड कि अपन ने ये प्रोसेस बता दी है। एक दो बार आप उसको वीडियो को देखना, आ जाएगा समझ में। और फिर भी मान लीजिए हल्का सा कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर बता रखे हैं, आप मोबाइल से पूछ सकते हैं। और इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, पी और सी रेखा के सहारे एलिडेट को रख देंगे। ऐसे ये रखा, रेखा के सहारे एलिडेट रखा और एलिडेट से क्या होना है, सी दिखना चाहिए अपन को। पी बिंदु आ गया। अब यहाँ से पी से सी दिख जाता है आपको प्लेन टेबल को बिना हिलाए। सी दिख रहा है, इसका मतलब अपना सर्वे बिल्कुल सही है। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको ए बिंदु से और सी बिंदु से बी को लक्ष्य करना है और किरण खींचनी है। लेकिन ए से आप सी को देखेंगे तो किरण नहीं खींचेंगे और सी से ए को देखेंगे तो किरण नहीं खींचेंगे। ए से सी को लक्ष्य करना है और सी से ए को लक्ष्य करना है। जब आप ए से बी को देखेंगे तो किरण खींचनी है और सी से बी को देखेंगे तो भी किरण खींचनी है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। ये था आपका